हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के 7 चैप्टर यानी न्यू चैप्टर की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन का अर्थ होता है जोड़ने वाला। जैसे आपका कुछ सामान टूट जाता है, पेज फट जाते हैं, तो आप पेज या सामान को जोड़ने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए, और वो जुड़ जाता है। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में कंजक्शन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और यह जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसे हम जॉइनिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किसको किसको जोड़ता है। पेज को, कपड़े को या कोई सामान को नहीं जोड़ता है। इंग्लिश ग्रामर में यहाँ वर्ड्स यानी शब्दों को जोड़ता है, क्लोजेस वाक्य खंड को जोड़ता है, सेंटेंस यानी एक नहीं दो या दो से अधिक सेंटेंस हो तब हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेजेस। फ्रेजेस को भी जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। तो इस तरह से बहुत सारे सामानों को हम फेविक्विक से भी जोड़ते हैं। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, वर्ड्स, क्लोजेस, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। अब हम आगे देखते हैं कि फेविक्विक की तरह कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिसे हम जोड़ने का इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे हम वाक्यों को जोड़ते हैं या शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो वर्ड इफ़ का मतलब होता है यदि, और एंड मतलब होता है और। बट नेक्स्ट वर्ड है बट, जिसका अर्थ होता है किंतु या परंतु या फिर लेकिन। और दूसरा वर्ड है और मतलब या। नेक्स्ट है दैट मतलब कि। ऐसे साधारण शब्दों में हम वाक्य के शुरुआत में दैट का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है वह, लेकिन वाक्यों के बीच में दैट का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है कि। उसके बाद में अदर वर्ड है व्हेन मतलब जब। आगे है एज सून एज, जैसे ही। इस तरह से ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं और वर्ड सेंटेंसेस, क्लोजेस एंड फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ उदाहरण से हम समझेंगे कंजक्शन सेंटेंसेस को, क्लोजेस को एंड फ्रेजेस को किस तरह जोड़ता है। जैसे पहला वर्ड को किस तरह से जोड़ता है, और जोड़ने के लिए दो या दो से अधिक वर्ड को हम एंड का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं। जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर उसके पहले हम यूज़ कर सकते हैं फादर। दो या तीन या उससे अधिक भी हम कोमा लगा के यहाँ एंड का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से वह दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, यहाँ क्लियर है, आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। यहाँ पे एंड कंजक्शन वर्ड है जिसका अर्थ होता है और। नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं फ्रेजेस। एज, रेड, एज, ब्लड। एज, ये दोनों एज ये कंजक्शन वर्ड है और ब्लड की तरह लाल। आगे है क्लोज को यानी वाक्य खंड को किस तरह से जोड़ने का काम करता है। जैसे आई
like him because he is a kind man. मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वह एक दयालु व्यक्ति है. तो यहाँ बिकॉज. अब मैं दूसरा सेंटेंस को मैं यूज़ करती हूँ, जैसे ही केम इन, वह अंदर आया. when भी कंजक्शन वर्ड है. when का अर्थ होता है जब. I was sleeping, यानी वह अंदर आया जब मैं सो रही थी. तो यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर है कि कंजक्शन वर्ड को भी जोड़ता है एंड यहाँ क्लियर उदाहरण दिए गए हैं. सेंटेंस को भी जोड़ता है. आई टोल्ड हिम, यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है, वो भी सिंपल पास्ट टेंस है, उसके सेंटेंस हैं, उसको जोड़ रहा है बिकॉज. आई टोल्ड हिम एंड ही आस्क्ड हिम. ये दो सेंटेंस हैं, उसको बिकॉज से हम जोड़ रहे हैं कंजक्शन यूज़ करके. आगे हैं फ्रेजेस. फ्रेजेस जैसे एज रेड, एज ब्लड, या फिर एज क्लीन, या एज लाइट एज सन, या फिर एज ब्लैक एज नाइट, या फिर एज कोल्ड एज स्नो. नेक्स्ट है क्लोजेज, यानी वाक्य खंड. जैसे आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि ही इज़ अ काइंड मैन. यहाँ पे आई लाइक हिम एंड ही इज़ अ काइंड मैन. ये दो सिंपल सेंटेंस है और दो सिंपल सेंटेंस को जब कंजक्शन वर्ड से हम जोड़ते हैं तो उसे हम क्लॉज कहते हैं. तो बिल्कुल यहाँ आपको समझ में आ गया क्लॉज क्या है, फ्रेजेस क्या हैं. नेक्स्ट है ही केम इन, वह अंदर आया. व्हेन का अर्थ होता है जब. आई वॉज स्लीपिंग, तो यहाँ भी दो सेंटेंस हैं, ही केम इन और दूसरा सेंटेंस है आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, वह अंदर आया. इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए व्हेन कंजक्शन वर्ड का प्रयोग किया.